केमिस्ट्री ने लेके ना होना तू कदे परेशान, लीड लगा ले और बढ़ा ले थोड़ी सी साउंड, चाल सिखाऊं मित्र तन्ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। राम राम मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर नंबर 3 में। साथियों, पिछले 2 लेक्चर में हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है और फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में हमने क्या क्या देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर लिखा हुआ है तो उसके अंदर कौन कौन सी स्पीसीज आती हैं, उनके टाइप्स क्या है वो सब, और कुछ उनकी प्रॉपर्टी जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे मैं एक बार क्विक रिकैप करवा दूं, सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही समझा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। फिर उसके अंदर हमने देखा 2 पार्ट थे, एक था सेंट्रल मेटल और एक था आपका लिगेंड। तो सेंट्रल मेटल क्या होता है और फिर हमने देखा आपका यहाँ लिगेंड क्या होता है, ठीक है। फिर लिगेंड्स की टाइप देखी, जिसमें एक लोन पे डोनेट करे तो मोनोडेंटेट, 2 डोनेट करे तो डाइडेंटेट या फिर बाइडेंटेट, और 2 से ज्यादा करे तो वो पॉलीडेंटेट, ठीक है। साथ ही कुछ स्पेशल टाइप के लिगेंड्स देखे थे जैसे एम्बीडेंटेट लिगेंड, और ये हमने समझा था कि सारे आपको याद नहीं करने, सिर्फ बाई के 2 याद करने हैं, पोली के 2 याद करने हैं और एम्बी के 3 याद करने हैं, ठीक है। फिर चिलेट लिगेंड देखा था कि चिलेट लिगेंड से कैसे स्टेबिलिटी आती है, वो सारी बातें हो गई थी, ठीक है। उसके बाद होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया, कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या है, और कोऑर्डिनेशन नंबर। मेन हमारा कल ये था जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। हालांकि टाइप ऑफ लिगेंड भी इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ऐसा है जो बहुत आसान है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे 1-2 नंबर में ही पूछे जाते हैं वैसे तो। फिर ये हमने देख लिया था, ऑक्सीडेशन नंबर देख लिया था, ठीक है। तो यहां तक हम अब तक के 2 लेक्चरों के अंदर खत्म कर चुके हैं। आज बारी है हमारी नोमेनक्लेचर की। इस लेक्चर में मैं सिर्फ और सिर्फ नोमेनक्लेचर को ही कवर करूंगा, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा। कोशिश करते हैं, जैसे आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हम डेली लेक्चर चाहते हैं, तो डेली लेक्चर की ही कोशिश करेंगे, थोड़े छोटे छोटे, ठीक है, 1-1 घंटे के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो हम फॉर्मूला लिखते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वह ऐसे ही आंख बंद करके नहीं लिखते। जैसे उसमें आपने देखा कि सेंट्रल मेटल हमेशा पहले लिखी जाएगी, फिर लिगेंड्स लिखे जाएंगे, काउंटर आयन लिखे जाते हैं। तो उन सबको लिखने का एक प्रॉपर रूल है, और वो रूल क्या है, दैट इज फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन एंटिटी को लिखने के फॉर्मूले। कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं वहां पे वो देखो। सबसे पहले तो सेंट्रल मेटल को सबसे पहले लिखा जाएगा, सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट, यानी ब्रैकेट लगाइए आपने, स्क्वायर ब्रैकेट के बारे में बात कर रहे हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे, ज्यादा हमारा 99% फोकस होगा उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज पे। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वहीं प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सेंट्रल एटम लिखोगे। उसके बाद लिगेंड्स लिखोगे इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। मतलब अगर एक से ज्यादा लिगेंड है, तो किस टाइप का कॉम्प्लेक्स हुआ भाई, वो बताना, कल ही बताया था। यस, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स आता है, मल्टीपल लिगेंड्स होंगे, तो उन मल्टीपल लिगेंड्स को ऐसे ही नहीं लिखना है, उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर आपने लिखना है। इन केस ऑफ एब्रीवेटेड लिगेंड का मतलब है ऐसे लिगेंड जिनकी शॉर्ट फॉर्म यूज की गई हो। एब्रीवेशन यानी शॉर्ट फॉर्म, जैसे इथेन 1,2-डाइएमाइन, उसको क्या लिखते थे, EN। EDTA क्या था, EDTA बताना, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। तो इस केस में जो भी उस शॉर्ट फॉर्म का पहला अक्षर है, जैसे इथेन 1,2-डाइएमाइन में EN लिखते हैं, तो E जो है वो E हम कंसिडर करेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाने के लिए। फर्स्ट लेटर ऑफ एब्रीवेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ लिगेंड। ये जो मैं बता रहा हूं, ये पेपर में ऐसे नहीं आएगा कि आपको रूल्स लिखने हैं ना, पेपर में बस आपकी जो लिखने का तरीका है वो देखा जाएगा, ठीक है। मतलब इनको हमने समझना है, रटना नहीं है, समझना है कि कैसे हम नाम लिखते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी वेदर चार्ज्ड और नॉट, चाहे चार्ज हो चाहे नहीं हो, इज इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। यानी जहां जहां कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट है उसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। स्क्वायर ब्रैकेट ही इंडिकेशन है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है।
नेक्स्ट क्या है, वेन लिगेंड्स आर पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक का मतलब है एक से ज्यादा एटम है उनके अंदर, जैसे एक तो Cl है एक एटम, ब्रोमीन है एक एटम, लेकिन एक से ज्यादा है जैसे हाइड्रोक्साइड OH 2 एटम आगे, H2O 3 एटम आगे, NH3 4 एटम आगे। तो जिनमें एक से ज्यादा एटम है यानी पॉली एटॉमिक लिगेंड्स, देयर फॉर्मूला आर इनक्लोज्ड इन पैराथेसिस, मतलब छोटी ब्रैकेट। यानी अगर मान लिया H2O आपने 2 लिखने हैं, किसी में 2 H2O है तो उनको ब्रैकेट में बंद करके तब बाहर 2 लिखोगे, ऐसे नहीं कि आपने ऐसे लिख दिया H2O और फिर यहाँ 2, ये तो ऐसा लगेगा कि आपने H2O2 लिखा है। इसको ऐसे नहीं करना, इसको इस तरीके से करना है H2O2। और अगर सिंगल है तो सिंगल को ऐसे का ऐसा रहने दे सकते हो। लिगेंड्स एब्रीवेशन आर आल्सो इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, यानी लिगेंड्स को की अगर एब्रीवेशन यूज कर रहे हो आप तो उनको भी आपने ऐसे छोटी ब्रैकेट के अंदर बंद करना है। जैसे EN, पीएच किसका था, याद करो, पीएच था फिनोल का, या फिर उसको बोलते हैं फिनाइल। नेक्स्ट है, देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन लिगेंड्स एंड द मेटल विद इन दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी जो आप ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर वही ब्रैकेट के अंदर की चीज थी, तो उस ब्रैकेट के अंदर की चीज के जो यहाँ आप लिखोगे वहां कहीं भी स्पेस नहीं आना चाहिए, सब कुछ लाइन में बिना स्पेस के। एक जगह मैंने जानबूझ के स्पेस दे रखा था, याद है या कहीं तो था, ये रहा देखो, यहाँ मैंने स्पेस दे रखा था। ये मतलब ऐसे मत करना कि गलती कर रखी है, नहीं, यहाँ पे एक्चुअल में ये जो Cl है और यहीं पे अगर I लिखते तो वो थोड़ी दिक्कत होती, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने स्पेस दे दिया। हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो, लेकिन एक आध काम हो दे भी दिया हो, क्या दिक्कत है। चलो, तो ये बात होगी कि आपने कोई भी स्पेस नहीं लिखना है। When formula of charged coordination entity is to be written without that of counter ion, the charge is indicated outside the square bracket। यानी जब भी स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज आता है और आप काउंटर आयन भी नहीं लिख रहे, मतलब काउंटर आयन लिखते हो तो चार्ज तो वो बैलेंस कर देगा काउंटर आयन, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं काउंटर आयन नहीं लिख रहा तो वो जो चार्ज आएगा वो हमेशा राइट साइड में ऊपर आप लिखोगे, राइट साइड में, और सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, जितना हमने जो ये चार्ज लिखा था, जैसे ये रहा। मतलब अगर आप ये जो फॉर्म है ये है विद काउंटर आयन, काउंटर आयन, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं काउंटर आयन ना लिखूं तो आपको चार्ज लिखना पड़ेगा, और चार्ज लिखने के लिए राइट साइड में ऊपर, ये है आपकी राइट साइड, और इसमें ऊपर सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में यानी छोटे रूप में, ठीक है। एग्जाम्पल ये दे रखे हैं, ये चार्ज आ गया, ये चार्ज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, द चार्ज ऑफ कटायन इज बैलेंस्ड बाय द चार्ज ऑफ अनायन, मतलब कुल मिला के चार्ज ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं मिसिंग है, चार्ज सबका बैलेंस होना चाहिए। तो ये थे फॉर्मूला लिखने के कुछ रूल्स। फॉर्मूला तो आप लिख लोगे, लेकिन फॉर्मूले से नाम लिखना है वो हमारे लिए लिटिल बिट थोड़ा सा टफर पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे। ये सारे नाम अपनी कॉपी में लिख लो, इन नाम के अलावा शायद कोई भी नाम नहीं है, वो आप देख भी लोगे, ठीक है। क्या क्या है, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का हो जाएगा क्लोराइडो, ये पिछले लेक्चर में बताया था, अभी मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। ब्रोमीन है तो ब्रोमाइडो, आयोडीन आ जाए तो आयोडो, ठीक है। फ्लोरीन आ जाए तो फ्लोराइडो, इस तरीके से लिखिए। पीएच आ जाए तो उसका नाम हो जाएगा फिनाइल, ठीक है। OH का हाइड्रोक्साइडो, SO4 का सल्फेटो, C2O4 का ऑक्सलेटो, आपका आ जाए तो मोटो, CO3 का कार्बोनेटो, CN का साइनेटो, कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ, SCN का थायोसाइनेटो, ठीक है। इस तरीके से ये नाम है, ये आपने याद करने पड़ेंगे, इनका कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे आ जाए CH3NH2 तो ये हो जाएगा मिथाइल अमाइन, NO3 आ जाए तो नाइट्रेटो, इसमें कंफ्यूजन होता है इन तीन में क्या, मेन तो ये दो ही हैं, ये दो, इसमें से भी लगभग 80% आपका ये पूछा जाएगा, और कुछ रेयर केस में 20% आपका NO3 पूछा जाएगा। तो मेन है ये याद करना, इसको याद कर लो, NO2 क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो, ठीक है, नाइट्राइटो। और अगर आगे N लिखा है तो नाइट्राइटो N, और आगे O लिखा है तो नाइट्राइटो O। ये मैंने बताया था कि जो NO2 नेगेटिव है आपका, NO2 नेगेटिव इज ए टाइप ऑफ एम्बिडेंटेट लिगेंड, यानी यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा ऐसी साइट हैं जो लोन पे डोनेट कर सकती हैं, बट एक टाइम पे सिर्फ एक साइट ही डोनेट करेगी,
और जो साइट डोनेट करेगी उसी को हम आगे लिखते हैं, ठीक है। और नाइट्राइटो के बाद में आपका वही सिंबल आ जाएगा। H2O को वाटर नहीं लिखेंगे, H2O को एक्वा लिखा जाता है। NH3 को अमाइन लिखेंगे और अमाइन में याद रखेंगे डबल एम आता है। देखो NH2 का अमाइन ये आएगा जिसमें सिंगल एम है, और NH3 में अमाइन डबल एम आएगा। कैसे याद रखोगे, ये आया है अमोनिया से, ये जो चीज है ये अमोनिया से आया, और अमोनिया की स्पेलिंग में डबल एम आता है। CO आए तो कार्बोनाइल, CS आ जाए तो थायोकार्बोनाइल, ठीक है। ये आएंगे नहीं वैसे, यहाँ तक ही आ जाएगा आपका। NO आ जाए तो नाइट्रोसाइल, और NS आ जाए तो थायोनाइट्रोसाइल, ठीक है। S किसके लिए, S का मतलब नाम क्या है, थायो। तो ये अगर याद हो गया तो फिर नाम इजीली लिख लोगे। अब नाम लिखने के भी कुछ रूल्स हैं। क्या क्या रूल्स हैं, सबसे पहले तो हमेशा आप कटायन लिखोगे। कटायन का मतलब क्या है, कटायन इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज को लिखते हैं ऑलवेज एट लेफ्ट। इसका मतलब आप जो नाम लिखना स्टार्ट करोगे वो हमेशा लेफ्ट से लिखोगे, चाहे कुछ भी आ जाए। नाम लिखना कहां से स्टार्ट करोगे, आपके लेफ्ट से, ठीक है। समझ गए, जैसे हम किताब पढ़ते हैं लेफ्ट से, ऐसे ही नाम लिखना भी आप स्टार्ट करोगे लेफ्ट से। विद इन द कॉम्प्लेक्स आयन लिगेंड्स आर नेम फर्स्ट, यानी लिखने में तो सबसे पहले कौन लिख रहे हो, सेंट्रल मेटल, लेकिन फॉर्मूले में जब नाम लिखोगे उस फॉर्मूले का तो उस केस में पहले लिखा जाएगा किसको, लिगेंड्स को, और फिर लिखा जाएगा मेटल आयन को। यानी पहले लिगेंड्स को लिखो और फिर आप लिखोगे मेटल को। प्रीफिक्स मोनो, डाई, ट्राई, एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई। वैसे मोनो लिखते नहीं हम, ठीक है, लिखते नहीं। डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा लिख देता हूं मैं, क्या क्या है इसी में। दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पाँच के लिए पेंटा, और 6 के लिए हेक्सा। 6 से ज़्यादा आपके चैप्टर में नहीं आएंगे। तो ये हम यूज करेंगे अगर कोई किसी भी चीज़ की काउंटिंग 2 या 2 से ज़्यादा है। जैसे H2O 6 आ जाए तो उसको बोलेंगे हेक्सा एक्वा। NH3 4 आ जाए तो क्या बोलेंगे, टेट्रा अमाइन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4, व्हेन द नेम ऑफ लिगेंड इंक्लूड ए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, यानी ऐसे लिगेंड जिनमें नंबर्स आ जाएं ऑलरेडी, देन दी टर्म्स, कौन सी टर्म्स, ये जो ऊपर आपने आई है ये टर्म्स बन जाएंगी बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, या फिर और भी जो कुछ भी आएगा। इसका मतलब क्या है, देखो मान लिया किसी लिगेंड के नाम में ऑलरेडी काउंटिंग है, 1 2 3 4 करके ऑलरेडी काउंटिंग है, तो उस केस में अगर वो लिगेंड मल्टीपल टाइम आता है तो हम वहां पे डाई, ट्राई, टेट्रा यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इथेन है, ईएन, ईएन के नाम में क्या आता है, ईएन का नाम क्या है, इथेन 1,2 डाइअमाइन। अब 1,2 ऑलरेडी आ गए, तो जब भी अंदर 1,2 आ जाएंगे उस केस में आप बाहर, जैसे यहाँ ये ईएन भी 2 है तो ये बाहर डाई नहीं लगाओगे। ये ऐसे नहीं बोलोगे डाई इथेन 1,2 डाइअमाइन, ना ऐसे नहीं बोलोगे। वहां पे डाई की जगह आ जाएगा बिस, मतलब 2 की जगह आ जाएगा बिस, 3 की जगह आ जाएगा ट्रिस, और 4 की जगह आ जाएगा टेट्राकिस। एक की जगह हम नहीं लिखते। ये किसके लिए, 2 के लिए, ये किसके लिए, 3 के लिए, और ये किसके लिए, 4 के लिए, ठीक है। तो इनको यूज किया जाएगा इन द प्लेस ऑफ डाई, ट्राई, टेट्राकिस, ओके। नेक्स्ट रूल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन कटायन, अनायन या फिर न्यूट्रल, जैसी भी आपकी मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन नंबर में पैरेंथेसिस में बंद करके लिखेंगे हम, ठीक है। ये इतने सारे रूल हैं, जैसे जैसे हम इसके आगे प्रैक्टिस करेंगे ना सारे समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहने की बात यह है, जो भी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर है उसको मेटल के नाम के पीछे आप ब्रैकेट में बंद करके लिख दोगे रोमन के अंदर। रोमन का मतलब 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे, तो ये रोमन नंबर हो गए। नेक्स्ट, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज कटायन, अगर कॉम्प्लेक्स आयन जो है आपका वो कटायन है, मेटल इज नेम्ड सेम, मतलब कोई दिक्कत नहीं, जैसा मेटल का नाम है वैसा लिख दो। अगर उस ब्रैकेट के ऊपर
कैसा चार्ज आ रहा है, या तो पॉजिटिव या जीरो, ठीक है, या तो कटायन या फिर न्यूट्रल। तो मेटल का नाम जैसा है वैसे का वैसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बट इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज अन आयन, यानी उस ब्रैकेट जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट है उसके ऊपर किसी भी वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उस केस में क्या होगा, नेम ऑफ मेटल एंड विद सुफिक्स 8। तो उस केस में मेटल के नाम के पीछे आपने 8 लगाना पड़ेगा। जैसे मान लिया कोबाल्ट आ जाए तो जैसे यहां भी आप देखोगे के को हटा दो, के पे पॉजिटिव चार्ज था तो इस पे ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा -2, इस ब्रैकेट पे -2 चार्ज आ गया तो मेटल का नाम सिर्फ कोबाल्ट नहीं लिखा जाएगा, उसका नाम लिखा जाएगा कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। ठीक है, ये थोड़ा सा एक अजीब सा रूल है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। दोबारा बता दूं, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो मेटल के नाम के पीछे ATE आपने लगाना है, ठीक है। और लास्ट रूल है, फॉर सम मेटल्स लैटिन नेम्स आर यूज्ड। कुछ मेटल के लिए लैटिन नेम यूज किए जाते हैं, जैसे आयरन के लिए फेरेट। देखो, जब नॉर्मल नाम लिखना होगा तो आप आयरन लिख सकते हो या फेरस लिख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज फेरेट आप यूज कर सकते हो, अनायन, अगर अनायन एज ए अनायन यूज हो रहा है तो सिल्वर का अर्जेंटेट, कॉपर का क्यूपरेट। वैसे तो कॉपर होता है लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूपरेट। गोल्ड का ओरेट, लेड का प्लम्बेट, टिन का स्टेंटेट। अब इनमें से जो हमारे काम आएंगे वो सिर्फ 1, 2 और 3 है। दीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी सब आप याद करो ना करो वो आपकी मर्जी। अच्छा, एक और बचा हुआ है क्या, हाँ ये भी रूल इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है काउंटर आयन आर नेम्ड सिंपल विदाउट इंडिकेटिंग देयर नंबर। यानी काउंटर आयन कितने हैं उससे आपको मतलब नहीं है, आप सिंपली काउंटर आयन का नाम लिख दो। जैसे यहाँ पे के कितने हैं, 2 है, तो आपको डाई पोटेशियम लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपली लिख दो पोटेशियम, ठीक है। तो ये सारे रूल थे, थोड़े थोड़े समझ में आए होंगे। अब बाकी जब मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं सारे समझा दूंगा, ठीक है। और जितने भी पिछले 3-4 साल में क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से सभी को मैंने कंसिडर किया है। कोई भी क्वेश्चन आपका, टॉपिक नहीं क्वेश्चन, हाँ कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ा गया है, ठीक है। तो आप भी देख लोगे किस तरीके के इस टॉपिक से सवाल आते हैं और कॉन्फिडेंस फुल हो जाएगा आपका। चलो जी, सबसे पहला सवाल बड़ा सिंपल सा, और सवालों का मेरे करवाने का सीक्वेंस आपको पता ही है, पहले बिल्कुल सिंपल से, फिर धीरे 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 एक एक पैड़ी हम एडवांस मोड पे जाते रहते हैं। सबसे पहला सवाल, राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, CBSE 2026 में आया हुआ है, HBSE 2023 में आया हुआ है, ठीक है। क्या नाम है, ये आपका कंपाउंड है। कैसे लिखेंगे इसका नाम, देखो सबसे पहले अपन क्या करना है, हमेशा लेफ्ट से शुरुआत करनी है, यानी आप इस साइड से नाम लिखना शुरुआत करोगे। अब इस साइड तो पहले कौन आता है, कोबाल्ट आता है, लेकिन कोबाल्ट को हम पहले नहीं लिखते, सेंट्रल एटम को लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कौन आया, ये आया कौन, अमोनिया, लेकिन अमोनिया को क्या लिखते हैं, अमाइन, ठीक है। तो आप लिखोगे अमाइन है कितने, 6, तो 6 के लिए वर्ड क्या है, हेक्सा, हेक्सा। उसके बाद NH3 का क्या नाम है, अमाइन, हेक्सा अमाइन हो गया, हेक्सामाइन। और कोई लिगेंड है, नहीं है। उसके बाद आप लिखोगे मेटल का नाम, मेटल कौन है, कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब कोबाल्टेट कब करना है और कोबाल्ट कब रखना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर शुरू में आपका ये आ जाए, काउंटर आयन आ जाए बिल्कुल आगे, या फिर उस ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, ठीक है, या तो शुरू में काउंटर आयन या नेगेटिव चार्ज, तो उस केस में आप वहां पे मेटल के नाम में लास्ट में 8 लगा दोगे, ठीक है। तो इतना कर लिया। अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वो मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कल जब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि इसको बहुत बार हम निकालेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो मैं साइड में निकालता हूँ यहाँ से। कैसे निकालेंगे, कोबाल्ट का मान लिया X प्लस अमोनिया का होता है 0 और है कितने, अमोनिया 6, प्लस क्लोरीन का होता है -1 और क्लोरीन है कितने, 3, और ये सब इक्वल टू 0 के बराबर। तो X -3 इज इक्वल टू 0, तो X कितना आ गया, +3। अब जो भी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आया है उसको आपने
ब्रैकेट के अंदर रोमन में लिख देना है। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद काउंटर आयन लिखना है आपको, कितने काउंटर आयन है वो नहीं लिखने, कौन सा काउंटर आयन है सिर्फ ये लिखना है। तो काउंटर आयन कौन है, क्लोराइड। तो क्लोरीन लिख दो, क्लोराइड लिख दो, आपकी मर्जी, क्लोराइड। तो ये आपका इस लिगेंड का नाम मतलब इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया। ठीक है, थोड़ा बहुत आया समझ में। ठीक है, धीरे धीरे सारे आ जाएंगे, चिंता मत करो, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है हमने। अब जैसे अगला नाम लिखना है, अगले नाम के लिए क्या करेंगे, अगला नाम भी लिखते हैं। सबसे पहले कौन आता है, ब्रैकेट आती है। ठीक है, फिर कोबाल्ट आता है, नहीं लिखेंगे क्योंकि वो सेंट्रल एटम है। फिर लिगेंड लिखेंगे, और लिगेंड जैसे दे रखे हैं वैसे लिखते जाएंगे। सबसे पहले क्या आया, NH3 है 5। ठीक है, NH3 कितने हैं, 5। तो 5 के लिए क्या आ जाएगा, 5 के लिए आ जाएगा पेंटा। उसके बाद अमाइन। उसके बाद कौन है, Cl है अगला लिगेंड। पहले सारे लिगेंड खत्म करोगे आप, उसके बाद मेटल लिखोगे। तो नेक्स्ट लिगेंड कौन है, क्लोराइडो। तो अमाइन क्लोराइडो। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये सब बिना स्पेस के आपने लिखते जाना है। ऐसा नहीं कि आप स्पेस दोगे, कि जैसे मैंने पेंटा के बाद हल्का सा स्पेस दे दिया, ये आपके लिए मैंने दिया है, लेकिन पेपर में आप ऐसा नहीं करोगे। सब कुछ बिल्कुल लाइन से लिखते जाओगे, कोई भी स्पेस आपने नहीं देना है। ठीक है, तो पेंटा अमाइन क्लोराइडो। उसके बाद मेटल का नाम, मेटल कौन है, कोबाल्ट। और फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ जी, इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वही साइड में आप निकालोगे। क्या आएगा, कोबाल्ट का मान लिया x प्लस अमोनिया का 0 गुणा 5 प्लस Cl का -1 प्लस फिर अगले Cl का -1 गुणा 2, और ये सब किसके बराबर, 0 के। आप इसको सोल्व करोगे, x - 3 = 0, x = प्लस का 3। ठीक है, तो ये कितना आता है आपका, प्लस का 3। ठीक है, उसके बाद काउंटर आयन का नाम, काउंटर आयन कौन है, क्लोराइड। ठीक है, आया समझ, सिंपल सा था। ये आपका CBSE 2023 और HBSE 2025 का। तो CBSE HBSE में सेम ही सवाल आते हैं, कोई घबराने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, सबसे पहले ब्रैकेट आ गई, चलो अच्छी बात है, मतलब काउंटर आयन बाद में है। देखो काउंटर आयन बाद में आए या ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो हमारे लिए स्लाइटली इजी होता है, क्योंकि वो मेटल का नाम यूं का यूं लिखना होता है ना, तो मुश्किल नहीं है, बस मतलब कभी कभार भूल जाते हैं, तो उस केस में गलती होने के चांस है। इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप लिखोगे NH3 को, यानी अमोनिया को, और अमोनिया है कितने, 5। तो अमोनिया का क्या आ जाएगा, पेंटा अमाइन। अमाइन में गलती मत करना, सिंगल एम लगाओगे तो NH2 बनेगा, डबल एम लगाओगे तो NH3 बनेगा। तो पेंटा अमाइन। उसके बाद SO4 सल्फेट होता है, लेकिन हम इसको क्या लिखते हैं, सल्फेटो। और उसके बाद ये हो गया। ठीक है, और कौन बच गया, फिर कोई नहीं बचा लिगेंड, तो फिर मेटल की बारी, कोबाल्ट। फिर ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। कोबाल्ट का मान लिया x प्लस अमोनिया का होता है 0 गुणा 5 प्लस SO4 पे कितना चार्ज होता है ये आप ध्यान रखोगे, वो होता है -2 प्लस Cl पे कितना चार्ज, -1, और ये सब इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करोगे तो x - 3 = 0 और x = प्लस का 3। ठीक है, तो फिर से क्या आया, 3। अब शुरू में मैंने सारे केस कोबाल्ट वाले ले रखे हैं। ठीक है, इस तरीके से अरेंज किया है कि मैं बताऊं कि फर्क क्या आएगा सवालों में। मतलब देखो, यहां से जितने सवाल हमने सोल्व करे सारे सेम है, पर फर्क किस चीज का है, थोड़ा थोड़ा लिगेंड बदल दिए, उसी का नाम आपको पता होना चाहिए और हो गया आपके सवाल। हर साल समझ लो 1 या 2 नंबर का यहाँ से नाम आता ही आता है। ठीक है, तो बस हो गया कोबाल्ट 3, और फिर लास्ट में क्या है, ये Cl है, तो ये आ जाएगा क्लोराइड। क्लोराइडो मत कर देना, क्लोराइडो आप तब करोगे जब वो ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर है तो सिंपल क्लोराइड, या क्लोरीन भी लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट फटाफट हम करेंगे। ये हो जाएगा आपका पेंटा अमाइन। मैं थोड़ा सा कैप दे रहा हूँ, आप नहीं दोगे, ये ध्यान रखना। पेंटा अमाइन, उसके बाद
क्लोराइडो, फिर कोबाल्ट, और ये आएगा 3, क्योंकि SO4 -2 क्लोरीन -3। बार बार आप ऐसे करके नहीं देखोगे, अब तो थोड़ा सा दिमाग आपके अंदर भी आ गया होगा। ठीक है, तो कोबाल्ट 3 और लास्ट में क्या है SO4, तो ये आ जाएगा आपका सल्फेट। अब सल्फेट तो नहीं, अब क्या सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो कितने 2-3 बार आया हुआ है। क्या नाम आ जाएगा इसका? सबसे पहले कोबाल्ट को छोड़ दोगे, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 4 से, 4 को बोलते हैं टेट्रा, NH3 को बोलते हैं अमाइन, Cl को बोलते हैं क्लोराइडो, NO2 को क्या बताया था मैंने? नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। ठीक है, नाइट्राइटो, और नाइट्राइटो के साथ में जो भी आगे है ये भी ध्यान रखना। नाइट्राइटो NO2 का जब नाइट्राइटो लिखोगे तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि बॉन्ड किसके साथ है, बॉन्ड N के साथ है, तो आप डैश लगा के ऐसे N लिखोगे। ठीक है, ये गलती मत कर देना। और ये मैं इतना गैप क्यों दे रहा हूँ भाई, साथ साथ लिखना। गैप नहीं देना है आपने, मैं भी नहीं दे रहा। चलो अब तो क्लोराइडो, नाइट्राइटो N उसके बाद खत्म हो गए लिगेंड सारे, फिर आया कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, NH3 की वजह से तो नहीं आएगा, Cl की वजह से 1, NO2 की वजह से 1 और Cl की वजह से 1, इन तीनों का -1 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा? +3। तो यहाँ पे आ गया +3। अब कोबाल्ट जहां जाए हर जगह +3 मत कर देना, वो गलत हो जाएगा। हर जगह +3 आपने नहीं करना है, कहीं कहीं +3 आएगा, कहीं कहीं +2 भी आ सकता है। ठीक है, ये हो गया। और काउंटर आयन कौन है? क्लोराइड। ठीक है, अच्छा मैं एक काम करूं, हैंड राइटिंग वाला ऑप्शन कहाँ है? ये रहा। अब देख मेरी हैंड राइटिंग हो जाएगी, क्या बोलते हैं, थोड़ी सी अच्छी, मतलब ऑटोमेटिक ये वो कर लेगा। नेक्स्ट का नाम लिखते हैं। नेक्स्ट का नाम क्या आएगा? ये आएगा आपका पेंटा अमाइन और नाइट्राइटो। अब की बार देखो कौन है, O है तो O आ जाएगा। और अरे भाई साहब ये तो छोटे अक्षर आए, नहीं रहने ही देते हैं इसको। दोबारा लिखते हैं, पेंटा अमाइन नाइट्राइटो O, और फिर है कोबाल्ट। और इसका कितना आ जाएगा देखो, निकालोगे तो कोबाल्ट का X प्लस NH3 का 0 गुणा 5 प्लस ONO या फिर NO2 नेगेटिव -1 चार्ज तो होता ही है उस पर -1, और दैट इज इक्वल टू प्लस का 2, तो x -1 इज इक्वल टू +2, तो यहाँ से x कितना आ गया? +3। ठीक है, कोबाल्ट 3। कोई काउंटर आयन है? नहीं है, तो ऐसे का ऐसा रहने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या नाम आ जाएगा? ये आ जाएगा पेंटा अमाइन ब्रोमाइडो। बस हो गए खत्म। फिर आया कोबाल्ट, और निकालोगे तो Br की वजह से -1, SO4 की वजह से -2, यानी कोबाल्ट का आएगा 3। ठीक है, मैं बार बार निकाल रहा हूँ, आप भी बार बार निकालोगे, गलती मत करना, हर जगह कोबाल्ट 3 मत घुसेड़ देना। ठीक है, 3 भी आएगा 2 भी आएगा। तो कोबाल्ट 3, फिर से मैं गैप दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ गैप? कम करो। हाँ, कोबाल्ट 3, और लास्ट में आपका क्या है? लास्ट में है पेन कौन सा था? गुलाबी, SO4 यानी सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? नेक्स्ट CBSE HBSE 2018 का था, ये किसका है? 2025 और 2024 का। हर साल आते ही आते हैं आपके। ये आ जाएगा 5 के लिए पेंटा, NH3 के लिए अमाइन, CO3 के लिए, CO3 क्या होता है? कार्बोनेट, तो ये क्या हो जाएगा? कार्बोनेटो। ठीक है, खत्म लिगेंड। फिर आया कोबाल्ट, और CO3 की वजह से -2 और Cl की वजह से -1, ओवरऑल आ जाएगा कोबाल्ट का 3, और लास्ट में क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट का नाम रखते हैं
4 के लिए टेट्रा, NH3 के लिए अमाइन, फिर आया एक्वा, एक्वा एक ही है तो एक्वा, और चाहे एक भी हो और पॉलीएटॉमिक है तो ब्रैकेट में आप बंद करोगे, याद रखना। एक्वा, फिर क्लोराइडो, सारे लिगेंड खत्म, फिर कोबाल्ट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 Cl है तो 3 नेगेटिव, तो कोबाल्ट को ऑटोमेटिक +3 होना पड़ेगा, 3, और लास्ट में क्लोराइड। अब आप में से कुछ का सवाल हो सकता है कि सर हमें पता कैसे चलेगा, मतलब उल्टा काम करने लग जाए, नाम से फॉर्मूले लिखने लग जाए, तो पता कैसे चलेगा लास्ट में कितने क्लोरीन लगाने हैं। आप मेंशन तो कर नहीं रहे कि कितने क्लोरीन लगाने हैं। तो देखो, वैसे तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि ये जो चार्ज, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिख रहे हो ना, इस ऑक्सीडेशन स्टेट से ये पता लग जाएगा कि क्लोराइड कितने आएंगे, वो बाद में, ठीक है, घबराना नहीं है। नेक्स्ट, अब जैसे ये आ गया कोबाल्ट का, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप ईन लिखोगे, ईएन का, ईएन में मैंने बताया था इथेन 1,2 डाई अमाइन, डाई आ गया ना तो वो डाई आ गया, उसके लिए अंदर डाई आ गया तो बाहर डाई आप नहीं लगाओगे। अब बाहर डाई की जगह क्या आ जाएगा, 2 के लिए बिस, तो ये आएगा आपका बिस। उसके बाद ईएन का नाम इथेन 1,2 डाई अमाइन, अब की बार सिंगल एम है, ठीक है, ये ध्यान रखियो सिंगल एम। तो इथेन 1,2 डाई अमाइन हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद डाई ब्रोमाइडो, अच्छा एक सेकेंड, इसमें एक चीज रह गई, इन्होंने सीबीएसई वालों ने हालांकि गलत लिख के दे रखा है इसको, ये ऐसे होना चाहिए था, BR पहले आना चाहिए था और EN आपका बाद में आना चाहिए था, ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से, जो प्रॉपर IUPAC होगा उसके हिसाब से। तो ये जो नाम लिख रहे हैं इसमें डाई ब्रोमाइडो आपका पहले आएगा, ऊपर वालों में जित आप बेशक चेक करो, सब में A पहले फिर C, A पहले फिर C फिर N, A N A B, ठीक है, A C A A, तो फिर M और Q देखेंगे तो M पहले आता है तो अमाइन पहले लिखा गया, तो हर जगह हमने अल्फाबेटिक ऑर्डर को प्रॉपर फॉलो किया है। यहाँ भी आप प्रॉपर फॉलो करोगे, गलती हो सकती थी यहाँ पे, तो इसको चेंज करेंगे हम, डाइब्रोमो को हटाएंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे और डाइब्रोमो को यहाँ लिखेंगे, ठीक है, पास पास डाइब्रोमो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, सारे लिगेंड खत्म। उसके बाद आई कोबाल्ट की बारी, कोबाल्ट, अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे आप, कितना आएगा कोबाल्ट का, देखो कोबाल्ट का मान लिया x प्लस EN का होता है 0 गुणा 2 प्लस Br का होता है -1 गुणा 2, Br फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन, इन सब का -1, ठीक है, और दैट इज इक्वल टू +1, तो यहाँ से x -2 इज इक्वल टू +1, तो x कितना आ गया, +3, तो कोबाल्ट 3, ठीक है, और काउंटर आयन दे ही नहीं रखा। नेक्स्ट फिर से लिखेंगे, यहाँ जैसे सही लिख रखा इनने, ठीक है, तो इसकी बजाय ये क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था कुछ इस तरीके से, CO Br2 En2 पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 11, अब इसमें सही लिख रखे हैं C पहले E बाद में, चलो तो क्या आएगा आपका, 2 है तो डाई, C के लिए Cl के लिए क्लोराइडो, फिर 2 है तो यहाँ आएगा बिस और अंदर आएगा इथेन 1,2 डाई अमाइन सिंगल एम, ठीक है, सारे लिगेंड खत्म। फिर आया कोबाल्ट, खत्म। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा यहाँ पे, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, अब यहाँ देखो Cl, कोबाल्ट का मान लिया x प्लस Cl का होता है -1 गुणा 2 प्लस En का होता है 0 गुणा 2 प्लस SO4 का होता है -2 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से सोल्व करोगे x -2 इज इक्वल टू 0,
तो x इज इक्वल टू प्लस का 4 आ गया ना अलग, मैंने कही थी कि अलग आ सकता है। तो यहाँ पे कोबाल्ट का आ गया 4, तो आप 4 लिखोगे, ठीक है। और फिर है SO4, तो सल्फेट, ये आ गया बस। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका? EN के लिए, EN के नीचे 3 है कि तो ट्राई नहीं लिखोगे आप, क्योंकि अंदर क्या है, डाई है, तो ट्राई की जगह क्या आएगा, बिस ट्रिस, TRIS, ट्रिस ब्रैकेट में इथेन 1,2 डाई अमाइन, सिंगल M, ठीक है, इथेन 1,2 डाई अमाइन। उसके बाद और कोई लिगेंड नहीं है। फिर आया कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, वो कितना आएगा कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर? देखो, सबसे पहले कोबाल्ट का मान लिया x प्लस EN का कितना है, 0 गुणा में 3, और फिर ब्रैकेट बंद और इसकी गुणा 2 से। ये देखो नीचे 2 भी है, ये 2 भी है, तो इस 2 से आप गुणा करोगे, ठीक है, ध्यान रखना है हमने। इस पूरी ब्रैकेट की गुणा 2 से है, तो 2 से करेंगे, तो गुणा 2 से, फिर प्लस इसको ना उठा के थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं यहाँ, गुणा 2, फिर प्लस SO4 का कितना होता है, -2, और SO4 है कितने, 3, और दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ करेंगे तो ये तो 0 हो गया, तो 2x -3 दूनी 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस का 3 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो कोबाल्ट कितना आएगा, 3, और लास्ट में आएगा सल्फेट। अब डाउट आया होगा कि सर यहाँ 2 था और यहाँ 3 था, तो हमने वो क्यों नहीं लिखा? तो जो नीचे वाली चीज है वो अगर ब्रैकेट के बाहर है तो आप नहीं लिखोगे, ठीक है। यही तो बात हमने की थी कि काउंटर आयन कितने हैं उससे हमारा मतलब नहीं है। तो ये एक प्रकार से पूरा का पूरा आयन है, तो इस आयन की काउंटिंग कितनी है उससे मतलब नहीं है। ये भी एक आयन है, मतलब अगर ये डिसोसिएट होता है तो ये कुछ इस तरीके से होगा, 2CO EN3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 पे मिला के प्लस कितना आएगा, प्लस का 3, प्लस SO4 2 नेगेटिव, और कितने 3, इस तरीके से डिसोसिएट होगा। तो ये पूरा का पूरा आयन है, और ये आयन कितने हैं, ये SO4 वाले आयन कितने हैं वो हम नाम लिखते टाइम नहीं बताते, वो हम अंदाजा लगाते हैं यूजिंग दिस ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। कैसे करते हैं वो थोड़ी देर में आपके समझ आ जाएगा। तो ये मत कर देना कि आप यहाँ आगे डाई लगा के बैठे हो, नहीं करना है, या सल्फेट के आगे ट्राई लगा के बैठे हो, वो भी नहीं करना है। अगर ब्रैकेट के नीचे ये आ जाए या बाहर काउंटर आयन के नीचे आ जाए तो इग्नोर कर देना है आपने, ठीक है। तो इस पे आप स्टार मार्क कर सकते हो, इस पे स्टार मार्क। नेक्स्ट है, थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं अब, इसी के साथ कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका तो ये आ जाएगा डाई क्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाई अमाइन कोबाल्ट। कोबाल्ट का नंबर कितना आएगा, 3 क्लोरीन है तो 3 आ जाएगा, और बाहर आपका क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, ये देखो, अब ये सारे एक से टाइप है, 14 से लेकर 17 तक, ये एक जैसे टाइप, और देखो कितनी बार बार रिपीट होते हैं, वन ऑफ फेवरेट क्वेश्चन है। और ये तो नीट जेई में भी आए हुए हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन ये जेई का भी सवाल है, शायद 2026 का ही सवाल है, ठीक है, ये वाला। अब इसमें अलग क्या चीज है, मैंने बताई थी ना कि जब आगे काउंटर आयन आ जाए तो उस केस में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, और वो चेंज क्या है, वो चेंज है कि हम मेटल के नाम के पीछे 8 लगा देते हैं, ठीक है। तो जब भी आगे काउंटर आयन आ जाए या उस ब्रैकेट के ऊपर किसी वजह से नेगेटिव चार्ज बन जाए, वो नेगेटिव चार्ज इस काउंटर आयन की वजह से ही तो बनेगा, इस काउंटर आयन को हटाओगे तो ये 3 पॉजिटिव लेके भाग जाएगा। अब ओवरऑल न्यूट्रॉन होना है तो उसको 3 नेगेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में कैसे लिखा जाएगा वो देखो, सबसे पहले आप लेफ्ट से ही शुरुआत करोगे, यानी सबसे पहले पोटेशियम ही लिखा जाएगा कि क्या है आपका पोटेशियम, तो पोटेशियम
पोटेशियम में डबल एस आता है कि सिंगल एस? पोटाशियम, देख लेना सिंगल एस की डबल एस, कंफ्यूज हो गया हूँ मैं। तो पोटेशियम, कितने पोटेशियम है ये आप मेंशन नहीं करेंगे, आयन को मेंशन नहीं करते, तो पोटेशियम। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर की चीज, ब्रैकेट के अंदर की चीज में हमें पता है, हम पहले लिगेंड लिखते हैं। तो लिगेंड कौन है यहाँ पे? C2O4। C2O4 का क्या नाम है? ऑक्सलेटो। और कितने हैं वो? 3। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो। और उसके बाद Fe का नाम वैसे तो फेरस यूज करना है हमने, लेकिन यहाँ पे आगे काउंटर आयन आ गया या फिर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो हम मेटल का नाम क्या लिखेंगे? 8 लगा के। तो इसका नाम हो जाएगा FeRATE, FeRRATE, फेरेट। ठीक है, और ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। के का कितना होता है? +1 × 3 प्लस Fe का x प्लस C2O4 का होता है -2, और हैं कितने वो? 3, और ये सब मिलके हो जाएगा 0। तो 3 + x - 6 = 0, x - 3 = 0, और x = +3, यानी ये आ गया +3। ठीक है, और कुछ बचा है? नहीं, बस ये हो गया आपका नाम। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप चाहो तो स्टार मार्क कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। अगला भी सेम है, वैसे ही लिखेंगे, बस फर्क किस चीज का है? फेरेट की जगह क्या आ गया? क्रोमियम आ गया, तो इसको लिख देंगे क्रोमेट। बाकी सब सेम, देख लो सेम है, और कुछ फर्क नहीं, सेम आएगा। क्या आएगा? पोटेशियम, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट, और क्रोमेट की ऑक्सीडेशन नंबर 3 ही आएगा। ठीक है, अगला भी सेम है, बस क्रोमियम की जगह क्या आ गया? एल्यूमिनियम। तो इतना फर्क करके वो आपसे नाम पूछता है, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी सी ही, थोड़ा सा समझना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, सारे नाम आपको आ जाएंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? सेम पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो, और एल्यूमिनियम की जगह क्या आ जाएगा? एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, और एल्यूमिनेट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा, क्योंकि बाकी सब सेम है तो उसका ऑब्वियस सी बात है 3 आएगा। नेक्स्ट, जो मेरा फेवरेट है, मैं बार बार यूज करता हूँ, वो भी देखो 2023 और 2018 में पूछा गया है, 2027 में आने के चांसेस हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका नाम? सबसे पहले वही लिखोगे आप, पोटेशियम, फिर हेक्सा, और CN का क्या नाम है? साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो, और फिर Fe की जगह क्या आ जाएगा? फेरेट, और फेरेट का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे तो वो 3 आएगा, क्योंकि CN निकाल ही देता हूँ यार। +3 × 3 प्लस x प्लस -1 × 6, इसको सोल्व करोगे तो 3 + x - 6 = 0, और फिर यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 3 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आ जाएगा? पोटेशियम, फिर टेट्रा, टेट्रा, निकल का क्या आ जाएगा? निकलेट, निकल, पहले निकल और फिर 8, निकलेट। KEL आता है या KAL आता है? KE आएगा शायद, निकलेट। ठीक है, और फिर निकलेट का या निकल का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, देखो K 2 पॉजिटिव लेके आ रहा है और Cl 4 नेगेटिव लेके आ रहा है, तो और बैलेंस करने के लिए Na का कितना बढ़ना पड़ेगा? प्लस का। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आ जाएगा? पोटेशियम, हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो, और Mn का मैग्नीज होता है, लेकिन मैग्नेट बन जाएगा ये, मैग्नेट, GNAT, GNAT, मैग्नेट। और मैग्नेट का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे तो 4 पॉजिटिव है, 6 नेगेटिव है, तो Mn को 2 पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, फिर से पोटेशियम, हेक्सा क्लोराइडो, और Pt की जगह क्या आ जाएगा? प्लेटिनेट,
प्लेटिनियम होता है प्लेटिनेट बन जाएगा, प्लेटिनेट। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आएगा, आप बताओ फटाफट जल्दी। 2 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, तो ओवरऑल ये बच गया 4 पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट। अब ब्रैकेट के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, यानी मेटल का नाम जैसा है वैसा ही आएगा। तो लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आएगा बाई नहीं डाई, डाई क्लोराइडो। वो 2 मेन टाइप्स जो थी ना वो हमने कवर कर ली है। वो 2 टाइप को अगर आप समझ जाओगे तो अब जितने नाम आएंगे वो आपको लगेगा बहुत इजी है। ठीक है, वो 2 टाइप कौन सी है, एक में जिसपे ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या न्यूट्रल है, और एक जिसमें ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। वो दोनों को समझ लिया। अब थोड़े से एग्जाम्पल स्पीड से करते हैं, कुछ मैं आपके लिए भी छोड़ दूंगा। तो डाई क्लोराइडो और इथेन 1 टू इथेना है तो ये आ जाएगा बिस, ब्रैकेट में इथेन 1 2 डाई अमाइन, और प्लेटिनम का नाम प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम। और प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, Cl का है -2, En का है 0 और +2 वहाँ खड़ा हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका प्लेटिनम का कितना आएगा, उधर जाके प्लस का 4, ये आप निकाल लोगे। ठीक है, मैं निकाल देता हूँ। x प्लस -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 इजिकल टू प्लस का 2, तो x -2 इजिकल टू +2, तो x इजिकल टू प्लस का 4, वही हमने निकाला हुआ है। नेक्स्ट आ जाएगा 4 है तो टेट्रा, NH3 है तो अमाइन डबल M, देखो AMMINE, टेट्रा अमाइन। फिर Cl है तो क्लोराइडो, NO2 है तो नाइट्राइटो, और नाइट्राइटो में आपको बताना पड़ेगा बॉन्ड किसके साथ है, यानी कौन आगे लिखा हुआ है, तो N आगे लिखा हुआ है, तो नाइट्राइटो N, और यहाँ पे प्लेटिनियम। ठीक है, प्लेटिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, Cl की वजह से 1 - NO2 की वजह से 1 - और SO4 की वजह से 2 - तो ये आ जाएगा 4। और लास्ट में है सल्फेट। ठीक है, 23 नंबर, ये H2O है तो डाई एक्वा, Br है तो ब्रोमाइडो, NO2 है तो नाइट्राइटो N। ठीक है, और Pt है तो प्लेटिनियम। और प्लेटिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लेटिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे तो यहाँ 2 आएगा। ठीक है, तो देखो ऊपर वाले में प्लेटिनियम का +4 और यहाँ पे +2, इस तरीके से आ सकता है। नेक्स्ट का आप खुद करोगे, अगला भी आप खुद करोगे, अगला भी कर लोगे ना, ये तो मुश्किल नहीं है। देखो मैं बता देता हूँ आपको फटाफट, क्योंकि मेरे को थोड़ा और सिखाना है, 1 घंटा लगभग होने वाला है। यह आ जाएगा डाई अमाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो N प्लेटिनम, और ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना, 1 और 1 2 आएगा। डाई क्लोरो बिस इथेन 1 2 डाई अमाइन प्लेटिनियम, प्लेटिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 4, और सल्फेट। ठीक है, तो ये कर लोगे आप, ये भी कर लोगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर लोगे। इनके उत्तर मैंने दिए हुए हैं PDF में ही, तो अगर आपको कोई डाउट आएगा तो आप बता दोगे। कुछ अलग सा होगा तो मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये है। ठीक है, इसका नाम क्या आएगा, सबसे पहले डाई अमाइन डबल M, फिर क्लोराइडो, अब है NH2CH3। NH2CH3 क्या था, ये था आपका मिथाइल अमाइन, तो मिथाइल अमाइन सिंगल M, एक जगह डबल M है, एक जगह सिंगल M है। मिथाइल अमाइन, सारे लिगेंड खत्म, फिर आ गया प्लेटिनम, प्लेटिनियम, और प्लेटिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 1 और 1 2 आएगा, और फिर लास्ट में क्लोराइड। 2 कैसे आया, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से, इसका 0 होता है, मिथाइल अमाइन का 0। नेक्स्ट, हाँ अब ये है, जैसे इसमें अगर आगे कुछ ऐसी मेटल लगी हुई है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता हो, कौन सी होती है वो, ट्रांजिशन मेटल होती है। तो अगर आगे ट्रांजिशन मेटल लगी हुई है उस केस में उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी आप बताओगे। अब जैसे Hg है, कहीं भी Hg अगर सिंगल लिखा हुआ है तो Hg+2 फॉर्म में होता है, और अगर डबल लिखा है जैसे Hg2Cl2 तो इस केस में ये +1 होता है, और सिंपल
HgO लिखा है तो इस केस में ये +2 होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ, अगर Hg2Cl2 लिखा है तो इस केस में ये +1 है, और सिंपल HgCl2 ही लिखते हैं तो ये यहाँ पे +2 फॉर्म में है। यानी सिंगल लिखा है तो उस केस में वो हो जाएगा आपका +2, और डबल लिखा है तो +1। तो यहाँ तो सिंगल लिखा है तो यहाँ पे ये क्या नाम आएगा इसका, मर्क्यूरी। Hg को क्या बोलते हैं, मरकरी, और मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ 2। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे वो हैं लिगेंड है, लिगेंड कौन है यहाँ पे, SCN यानी थायोसाइनाइडो, टेट्रा थायोसाइनाइडो, टेट्राथायोसाइनाइडो, और उसके बाद कोबाल्ट। अब कोबाल्ट नहीं, कोबाल्टेट आएगा, कोबाल्टेट। कैसे, क्योंकि आगे आपका कोई काउंटर आयन आ गया, और आगे काउंटर आयन आने से ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब इसका नंबर कितना आएगा, कैसे, Hg का है +2, CO का x प्लस SCN का -4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक का -1 होता है, 4 का वो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे ये आ गया, अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे जिंक, और जिंक का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 2। जिंक कितने हैं उससे मतलब नहीं है। फिर आया हेक्सा साइनेडो, और Fe की जगह क्या आ जाएगा, फेरेट। ठीक है, क्योंकि आगे आपका काउंटर आयन आ गया, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिंक का +2 × 2 + x प्लस में -1 × 6 = 0। इसको सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आप खुद कर लोगे। नेक्स्ट ये मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ है इसका आ जाएगा 4 है तो टेट्रा, और CO है तो कार्बोनाइल, और Ni है तो निकल। अब निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो निकल का x + 0 × 4 = 0। तो यहाँ से कितना आ गया, 0। यानी यहाँ पे जो मेटल है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली यूज हुई है, और मैंने बताई थी ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो इस केस में अब 0 को कैसे लिखते हैं रोमन में, पता है क्या आपको, बता दोगा, पता हो तो बता दो, कमेंट में बता दियो। पहले से देखो, पहले से पता हो तो बता देना, पता है। इसको लिखते हैं ऐसे, जैसे 0 लिखते हो वैसे ही 0 को 0 ही लिखा जाता है इन रोमन। अगला भी आप सिंपल है लिख लोगे, अगला भी सिंपल है, अगला भी 35। अब देख लो बस एक बार, 35 में जब यहाँ आप देखोगे ये एक स्पेशल है। ठीक है, NCERT में दिया हुआ है, JEE में भी, CBSE में भी आया हुआ है, और नीट में भी आया हुआ है एक बार ये सवाल। ठीक है, इसमें हम लेफ्ट टू राइट नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जब जब ये दोनों डिसोसिएट होंगे तो ये कुछ इस प्रकार आ जाएंगे, AgNH3, इसके ऊपर आएगा +1 चार्ज, क्योंकि Ag +1 होता है आपका, और यहाँ आ जाएगा AgCN6 नहीं 2 है, और यहाँ पे -1। ठीक है, अब इसमें Ag के ऊपर चार्ज आएगा +1, और इसमें भी Ag के ऊपर चार्ज आएगा +1। बेशक आप चेक कर लो, बेशक चेक कर लो। इसका चेक करें, इसका तो क्या आएगा, Ag का x मानना, प्लस NH3 का 0 होता है, NH3 2 है तो 0 × 2 दैट = +1। तो x = +1 आ गया। यहाँ पे Ag का मान लिया x, प्लस ये होता है -1 × 2 दैट = -1। तो x - 2 = -1, x = +1। तो दोनों जगह Ag का +1 चार्ज है। ठीक है, तो इसमें ये थोड़ा सा आपको ये समझ लो, रट्टा मारना है या याद रखना है, कुछ कह लो, इस चीज को ऐसे करना पड़ेगा आपको। तो ये सारी बात हो गई। इसका नाम कैसे लिखेंगे, हमेशा लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट में कौन आता है, सबसे पहले आपकी पहली ब्रैकेट आती है, और उसका लिगेंड पहले आता है, तो ये आ जाएगा डाई एक्वा। ठीक है, डाई एक्वा, अरे एक्वा नहीं, अमाइन, डाई अमाइन विद $M, तो डाई अमाइन। उसके बाद Ag है तो ये आ जाएगा सिल्वर, और सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे 1। पहली ब्रैकेट होगी। अब दूसरी ब्रैकेट का नाम लिखते हैं। दूसरी ब्रैकेट में कौन है, डाई
साइनाइडो। ठीक है, अब Ag है। अब दूसरी ब्रैकेट को अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसे है, AgCN2-1। तो ब्रैकेट के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, माइनस, और माइनस आ जाए तो उस केस में ATE लगाते हैं। अब सिल्वर में जब ATE लगेगा तो सिल्वरेट नहीं बनेगा, वो बनेगा अर्जेंटेट। अर्जेंटेट ये मैंने ऊपर भी बताई थी, कहाँ बताई थी, यहाँ पे। सिल्वर का बन जाएगा अर्जेंटेट। ठीक है, सिल्वर के केस में तो इसका नाम ये आ जाएगा। और ये स्पेशल कंपाउंड है, ये आपने ध्यान रखना है। CBSE 2026 में भी और नीट शायद 2023 या 24 में भी आया हुआ था ये। NCERT का सवाल है, दिस इज ऑफ क्वेश्चन ऑफ NCERT। ठीक है, तो ये याद करना आपको पड़ेगा, आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट है, ये तो आसान है, ये क्या आ जाएगा आपका, NH4 को क्या बोलते हैं, अमोनियम। तो ये आ गया अमोनियम। उसके बाद टेट्रा, F है तो फ्लोराइडो, फिर CO है तो कोबाल्टेट बन जाएगा, क्योंकि NH4 पॉजिटिव होता है तो आगे पॉजिटिव चार्ज है तो ब्रैकेट पे नेगेटिव आ जाएगा, तो कोबाल्टेट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 2, क्योंकि NH4 कितने हैं, 2, यानी +2 वहाँ से, और F कितने हैं, 4 वहाँ से माइनस का, तो ये CO +2 बचेगा आपका। ऐसे ही अगला है, वो भी आप कर लोगे। क्या बन जाएगा, सोडियम, फिर हेक्सा, NO2 है तो नाइट्राइटो, N कोबाल्टेट, और ब्रैकेट में आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा। तो ये सारे थे जो हमने नाम लिखने सीखे थे। पिछले 4-5 साल का मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, सारे आपके सामने पेश कर दिए, और इनसे बाहर सवाल आएगा भी नहीं आपका। देखो बार बार रिपीट होंगे सवाल, ये देखो रिपीटेड 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 रिपीटेड। और चेंज भी होता है तो क्या चेंज होता है, एक लिगेंड की जगह दूसरा लिगेंड आ जाएगा, एक मेटल की जगह दूसरी मेटल आ जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ चेंज होने को नहीं है। इनमें से जिस पे आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो मैंने आपको बता दिए हैं, सिंपल से थोड़े से। ठीक है, उन पे स्टार मार्क हमने कर दिया है, बाकी आप फिल कर लोगे। अब बस लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस लेक्चर का हमारे, वो है अगर नाम से आपको फॉर्मूला लिखना आ जाए तो कैसे करोगे। तो देखो बहुत आसान है, सबसे पहले आप लिखोगे जो भी आपको दे रखा है, दैट इज पोटेशियम, तो पहले लिखोगे पोटेशियम के। अब ये है कितने, अच्छा इसकी बजाय ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, कहाँ से, बी वाले से स्टार्ट करते हैं पहले। सबसे पहले तो मेटल ढूंढो कौन सी है, मेटल कौन सी है, कोबाल्ट, तो ब्रैकेट लगा के मेटल लिख दो कोबाल्ट। उसके बाद पेंटा अमाइन है, अमाइन कौन है, NH3, तो NH3, और पेंटा है तो 5। उसके बाद कौन है, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो क्या होता है आपका, CO3, तो कार्बोनेटो हो गया पूरा खत्म। और फिर है क्लोराइड, Cl। अब यहाँ पे बनता है हमारा x को निकालना। x क्या है, x है कि ये क्लोरीन कितने हैं। जब भी आपके काउंटर आयन दिए जाएं तो उस केस में आप यहाँ पे x लगाओगे। ठीक है, x लगाओगे तो कैसे होगा, देखो कैसे निकालेंगे हम। CO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो 3 प्लस NH5 का 0 गुणा में 5 प्लस CO3 का -2 प्लस Cl का -1, और Cl है कितने, x, इन सब का जोड़ 0 होना चाहिए, ये हमें पता है। तो सोल्व करेंगे, 3 माइनस x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, यानी x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह 3 नहीं बचेगा यहाँ पे, 3 - 2 - x इज इक्वल टू 0, यानी 1 - x इज इक्वल टू 0, तो x 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1, तो x की जगह पे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। ठीक है, या फिर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे का ऐसा छोड़ देंगे। अब इसी चीज को थोड़ा सा इस तरीके से हम लिख देते हैं। ठीक है, आगे से आगे, ठीक है, ऐसे ही अगला करते हैं। पोटेशियम करो, क्या आएगा, पोटेशियम, चलो ऊपर वाला, अब ऊपर वाला कर लेंगे हम। ठीक है, पोटेशियम लिखोगे तो पोटेशियम के, और के कितने हैं,
एक्स है, ये मेंशन करोगे आप, क्योंकि हमें नहीं पता काउंटर आयन कितने हैं, वो मेंशन नहीं होते तो हम एक्स मान के चलेंगे। तो के एक्स, फिर ब्रैकेट, फिर जो भी हमारी मेटल है, मेटल कौन है, जिंक, तो जेडन, जेडन आ गया। फिर है टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो कौन होता है, ओ एच, तो ओ एच है कितने, 4, ब्रैकेट बंद। अब हमें x निकालना है कि x कितना है, तो वो कैसे निकालोगे, k का नंबर, k का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1, और है कितने वो x, प्लस जिंक का कितना दे रखा है, दे रखा है 2, प्लस ओ एच का कितना होता है -1, और है कितने वो 4, और इन सब का जोड़ किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो पुट करो, यहाँ से क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो x +2 -4 दैट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। इस तरीके से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे जब भी आपके काउंटर आयन आ जाए, या चार्ज निकालना हो ब्रैकेट के ऊपर, मतलब काउंटर आयन ना दे रखे और चार्ज आपने निकालना हो। ठीक है, जैसे अगले में करते हैं, क्या है, पोटेशियम यानी के एक्स, ब्रैकेट शुरू, निकल है तो Ni, टेट्रासाइनाइडो, साइनाइडो क्या होता है, Cn, और टेट्रा है तो 4, ब्रैकेट बंद, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, +1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स प्लस Ni का कितना दे रखा है 2, प्लस Cn का कितना होता है -1, और है कितने Cn 4, इन सब का जोड़ 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आ गया हमारा x +2 -4 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ भी k कितने आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, इस तरीके से काउंटर आयन को आप निकाल लोगे। अगले में जैसे मेटल कौन है, प्लेटिनेट, तो ब्रैकेट लगा के मेटल कौन है, Pt। उसके बाद फर्स्ट जो भी आपका लिगेंड है, फर्स्ट है अमाइन, डबल M है, इसका मतलब ये आएगा NH3, कितने हैं, एक ही है। उसके बाद ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो यानी Br, उसके बाद क्लोराइडो, क्लोराइडो यानी Cl, उसके बाद नाइट्राइटो N यानी NO2। ठीक है, और ब्रैकेट बंद। अब हमें चेक करना है कि क्या इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा या नहीं आएगा। कैसे चेक करेंगे, प्लेटिनम की वैल्यू रखो, प्लेटिनम है +2, NH3 की वैल्यू रखो 0, Br की वैल्यू रखो -1, Cl की वैल्यू रखो -1, NO2 की वैल्यू रखो -1। इन सब का जो भी जोड़ है वही तो चार्ज होता है, तो निकाल दो, +2 -1 -1 यानी ये आपका आंसर आएगा -1। तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, -1। तभी तो यहाँ देखो 8 लगा हुआ है ना, 8 कब आता है, जब आपका माइनस चार्ज हो। ठीक है, तो दिस इज दी ओवरऑल चार्ज। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा तो आप बता देना, मैं दोबारा से आपको रिपीट करवा दूंगा। नेक्स्ट है, जैसे ये लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखोगे सेंट्रल मेटल कौन है, Pt। उसके बाद आप लिखोगे डाई क्लोराइडो यानी Cl2। उसके बाद लिखोगे बिस यानी इथेन का En, और वो है बिस, हो गया पूरा। और नाइट्रेट, नाइट्रेट कौन है आपका, NO2। ठीक है, NO2 को बोलते हैं नाइट्रेट, और नाइट्रेट आएंगे कितने, वो आएंगे x। अब x कैसे पता चलेगा हमें, उसके लिए सोल्व करते हैं। Pt कितना दे रखा है, +4, यहाँ से पता चलेगा Pt कितना है, +4, तो +4। Cl होता है -1, और Cl है कितने 2, प्लस En होता है 0, तो उसको लिखने की भी जरूरत नहीं। और फिर NO2 कितना होता है, NO2 इज योर -1, और है कितने वो x। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, +4 -2, 4 -2 -x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो NO2 कितना आएगा 2। इस तरीके से हमने निकालना पड़ेगा। डाइक्लोरोबिस ये आ गया, तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले आप प्लेटिनम लिखोगे, ब्रैकेट लगा के Pt। ठीक है, Pt। उसके बाद है डाई क्लोराइडो यानी Cl2। उसके बाद ये ऊपर वाला ही है क्या, अच्छा ऊपर वाले में नाइट्रेट दे रखा था, इसमें नहीं दे रखा, Cl2। उसके बाद En2, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ जब भी काउंटर आयन ना दे रखे हो तो चार्ज निकालना है, काउंटर आयन दे रखे हो तो आपको काउंटर आयन निकालने हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा
एक्स मान लोगे आप। अब निकालेंगे पी टी कितना है प्लस का 4, सी एल कितना होता है -1 और इंटू 2 प्लस ई एन होता है 0 इंटू 2 और दैट इज इक्वल टू एक्स। सोल्व करो तो 4 - 2 इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू 2, यानी ये 4 जाएगा प्लस का 2। ठीक है, बस हो गया सोल्व। नेक्स्ट देखो फर्क क्या था, इसमें नाइट्रेट दे रखा था तो हमने नाइट्रेट करके निकाल लिया, इसमें नाइट्रेट नहीं दे रखा तो हमने चार्ज निकाल लिया। तो ये दोनों काम आपको जरूर करने हैं। जब भी चार्ज दे रखा हो तो चार नहीं मतलब काउंटर आयन दे रखा हो तो नंबर ऑफ काउंटर आयन निकालेंगे, और जब भी आपके काउंटर आयन नहीं दे रखे तो उस केस में चार्ज निकालेंगे, जरूर करना है। नेक्स्ट डाइक्लोराइडो बिस, अच्छा कोबाल्ट 3, कोबाल्ट है तो ब्रैकेट लगाएंगे कोबाल्ट, फिर है डाइक्लोराइडो यानी Cl2 और फिर है बिस यानी En2। ठीक है, अब कुछ नहीं दे रखा तो यहाँ x मानेंगे और निकाल देंगे, निकाल दो। कोबाल्ट का कितना है 3 प्लस Cl का होता है -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3 - 2, 3 - 2 यानी 1, तो x की जगह आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, उसके बाद नाइट्रेट यानी शुरू में नाइट्रेट आएगा फिर आयरन 3। अरे भाई साहब हाँ ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इस पे स्टार मार्क कर लो। नाइट्रेट मतलब कौन आपका NO2, ठीक है NO2 हो गया, फिर आयरन 3, आयरन 3 यानी Fe, फिर हेक्सासाइनाइडोफेरेट यानी Fe, नाइट्रेट आयरन, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, ये शायद नाइट्रेट यहाँ का कुछ था, शायद शायद मैं आंसर चेक करूँ एक बार, शायद ये नाइट्रेट वहाँ का उठ के यहाँ आ गया है, देख लेता हूँ मैं एक बार। कौन सा सवाल, हाँ यही हुआ है। ये जो नाइट्रेट है ये नाइट्रेट यहाँ नहीं आएगा, ये सिर्फ इतना है, लेकिन इस पे स्टार मार्क करना पड़ेगा। और यहाँ नाइट्रेट होता ना तो फिर वहाँ पे NO2 और आ जाता लास्ट में, और NO2 1 ही आता क्योंकि +1 चार्ज बताया तो +1 को बैलेंस करने के लिए -1 आ जाएगा। फिर है आयरन 3 हेक्सासाइनाइडोफेरेट, ये करते हैं देखो, आयरन मतलब Fe और Fe किस स्टेट में है 3 स्टेट में है, तो ये X ब्रैकेट शुरू, फिर आ गया फेरेट यानी Fe, और फिर है हेक्सासाइनाइडो यानी CN6। ठीक है, इसको सोल्व करना है हमने, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो Fe यानी जो पहला आयरन है उसका नंबर है +3 और वो है कितने x, प्लस नेक्स्ट Fe उस Fe का साइन कितना है 2 तो वो 2 आ गया, प्लस अरे ये 2 क्यों लिख दिया, ये 2 आएगा, प्लस Cn का होता है -1 और गुणा में 6 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 नहीं 0, सोल्व करेंगे तो 3x यहाँ से कितना आएगा 3x + 2 - 6 इज इक्वल टू 0, यानी 3x -4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4/3, यानी यहाँ पे क्या आएगा 4/3। ठीक है, अब हमें पता है 4/3 तो कुछ होता नहीं, 4/3 को तो नहीं होल नंबर लिखना होता है, तो अब इसको होल नंबर कैसे बनाया जाए, इसको होल नंबर बनाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि नीचे वाला 3 कैंसिल आउट हो जाए। तो पूरी इक्वेशन को जो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस 3 से ये 3 कैंसिल, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि ये दो पार्ट है ना, अगर इसको डिसोशिएट करोगे 2 आयन में डिसोशिएट होगा, Fe और FeCN वाला पार्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा कर दिया, तो फाइनल जो हमारा आंसर मिला है वो हमें ये मिलेगा, इसलिए मैंने इस पे स्टार मार्क करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, समझ में तो आया ना क्या किया मैंने, सबसे पहले ये निकाला कि Fe कितने आएंगे, Fe आए 4/3, अब 4/3 नाम की तो
मतलब ऐसे 4/3f ही अच्छा नहीं लगा, तो हमने पूरे को बैलेंस करने के लिए पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। अब यहाँ पे 3 लिखते, यहाँ कुछ लिखते तो वो अच्छा नहीं लगता, तो हमने ओवरऑल क्या किया, यहाँ पे बाहर 3 लिख दिया, ठीक है, ये वाला 3। आगे ना वो जैसे ऊपर वाली मैंने बताई थी कि ब्रैकेट वाले में ब्रैकेट कितनी है वो हमें लिखना नहीं होता, वो ऑटोमेटिक आ जाती है, तो वो ऑक्सीडेशन नंबर का कमाल है ये सारा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट, ठीक है, हो जाएगा। तो सबसे पहले कोबाल्ट लिखोगे, कोबाल्ट, उसके बाद आप लिखोगे टेट्रा अमाइन, यानी अमाइन होता है आपका NH3 और कितना टेट्रा यानी 4, फिर डाई एक्वा, एक्वा यानी H2O और वो कितने 4, और फिर यहाँ पे क्लोराइड, क्लोराइड कितने हैं X, तो कर लेंगे सोल्व। सी कोबाल्ट का कितना है 3 प्लस NH4 का 0 होता है, H2O का 0 होता है, प्लस Cl का -1 होता है, और कितने हैं वो X, दैट इज इक्वल टू 0। तो 3 - X इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से X इज इक्वल टू 3, यानी Cl कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे, ठीक है, निकाल लिया हमने। नेक्स्ट है क्रोमियम, पहले Cr लिखा, ब्रैकेट शुरू, Cr आ गया, क्रोमियम, फिर आ गया En, और En कितने हैं 3, यानी ट्रिस, फिर Cl, Cl आप निकाल लोगे, कैसे निकालेंगे, Cl आएगा आपके 3, आप निकाल लेना खुद, ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऊपर। नेक्स्ट है टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0, कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिखोगे निकल और फिर टेट्रा कार्बोनाइल यानी CO और कितने 4, और 0 का मतलब निकल के ऊपर 0 चार्ज, अब आयन नहीं दे रखा, इसका मतलब यहाँ हमें चार्ज निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकल का चार्ज 0 प्लस CO का चार्ज 0 गुणा 4, और ये किसके बराबर आएगा, चार्ज के बराबर, और वो कितना आया 0, यानी यहाँ पे चार्ज नहीं आएगा, जैसे का जैसा है वैसे का वैसा आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी आपका स्टार मार्क कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंट जो था इनमें वो हमने आपको सारे करवा दिए हैं, इम्पोर्टेंट क्या जो जो पॉसिबल हो सकते थे मोस्टली करवा दिए हैं, तो सारे आप देखोगे तो PYQ में आए हुए हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आया होगा, लगभग 1.25 घंटे का आपका लेक्चर हो गया है, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम करेंगे सारे लेक्चर जितने भी हैं, कोशिश करेंगे ऐसे करके जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस ख़त्म किया जा सके दिवाली से पहले, ठीक है। चलो जी, कुछ भी समझ में ना आया तो आप कमेंट करने के लिए फ्री हो, या मेरे को पर्सनली बता दो। कल वाली वीडियो में मैंने नंबर दिया था अपना, जिसके पास भी नहीं है आप चाहो तो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज कमेंट तो एक मीडियम है ही मेरे से बात करने का, ठीक है। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि कोई डाउट है आपके जो जिसमें आपको हिचक आती हो पूछने में कि ये छोटे मोटे डाउट मैं कैसे पूछूं, तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को टाइम लगते ही मैं रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मैं आइसोमेरिज्म कराऊंगा या उससे पहले बॉन्डिंग थ्योरी है वो कराऊंगा, ठीक है, वो पता लग जाएगा आपको जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा। तो तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को प्यारी सी राम राम। करो लाइक इस वीडियो ने और चैनल ने करो सब्सक्राइब, कैसा लगा लेक्चर थामने, करो कमेंट बताओ कैसी रही है इसकी वाइब, लगे लुगे वीडियो ने शेयर भी कर दियो और बढ़ा दियो चैनल की हाइप।